में ऐसी भी होती हैं सही बात, बाजपन होता है। जो महिला होकर के भी संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं। क्या वो लोग शादी नहीं करती हैं? क्या उनको छोड़ दिया जाता है? दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी फिर उसी झोपड़ी में है जहां पर आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह, जौनपुर की जानी मानी क्रिएटर रंजना से शादी करने के बाद जो उनकी जीवन में तमाम मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये लोग इसी झोपड़ी में अपना जीवन बिताते हैं और इस झोपड़ी में भी आफत आ जाती है। इनके साथ बहुत बड़ी वारदात हो जाती है। कई दरिंदे आते हैं गांव से और मिल करके इनके साथ रेप करते हैं और इसके बाद इनकी तबीयत ख़राब होती है। और इनके पति को आप जो देख रहे हैं बगल में जो पेड़ है ये मोटा सा, यानी कि जैसे इनके पति हैं उसी तरीके से पेड़ भी है, पूरा दमदार पेड़ है और इसी पेड़ में बांधते हैं और बांधने के बाद इनके साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। रंजना जी, इस समय कैसी हैं आप? इस समय सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा दिल से नमस्ते। और इस समय मैं ठीक हूँ। मेरा घाव, मेरा जख्म जो भी है सब ठीक हो चुका है। और घटना ऐसे हुई थी, यहीं पे हमारे साथ दुष्कर्म हुआ था और वहाँ पेड़ में हमारे हस्बैंड को बांध दिया गया था। बांधने के बाद कुछ ऐसे भी घाव दे दिए हैं कि मेरे पति का अंडा जो है ऐसे फूल गया है। जैसे अंडा जो होता है छोटा सा होता है इतना सा, वो अंडा पे चोट लग गया, वो मतलब फूल गया है। अब उसको डॉक्टर को दिखाए हैं तो अब वो डॉक्टर ऑपरेशन करने को बोल रहे हैं। पूछिए ना हस्बैंड से, पूछिए। इससे क्या कुछ जो है, मतलब जैसे डॉक्टर ने क्या कुछ बताया, हाइड्रोसील की जो बीमारी होती है घाव लगने, ऐसा कुछ? हस्बैंड जी बताएंगे, पूछिए क्या हुआ भैया? वही हाइड्रोसील हो गया जी। तो ये जैसे घटना के पहले से था या घटना के बाद से हुआ? घटना के बाद। अच्छा। तो क्या दरिंदों ने जैसे लात घूंसों से कैसे, क्या कुछ याद है आपको कैसे? उसी में लात घूंसों से हमको मार दिया। अच्छा जी, ले जाकर के फिर पेड़ में बांधते हैं। अच्छा, उस दिन जिस दिन आप इनको लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाते, उस समय आपने अपने किसी भी घाव का जिक्र नहीं किया, ऐसा क्यों? जो है, अरे हम समझ ही नहीं पाए, पहले हम इनके चक्कर में परेशान थे। जब इनका मामला ठीक हुआ तब पता चला तो हमने दिखाया डॉक्टर। जैसे चोट लगी ना, तो जिस दिन अंडे में चोट लगी तो उसी दिन से उसमें थोड़ा थोड़ा पानी बटुरने लगा। ठीक जी। उसी दिन नहीं पता चल रहा था। ठीक, तो उसके दूसरे दिन थोड़ा सा फूला, तीसरे दिन थोड़ा सा फूला, चौथे दिन तो इतना फूल गया तो चौथे दिन जांच करवाए हैं। जी। तो डॉक्टर ने हाइड्रोसील बता दिया? हाँ, डॉक्टर ने हाइड्रोसील बता दिया। अब तो एक और मुसीबत आ गई रंजना जी की, जैसे हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराएंगे तो फिर जो है अब तो उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो कैसे अपने आप को झेल पाएंगे? किसी का मदद लेंगी? देखती हूँ, व्यवस्था करती हूँ। वैसे मम्मी से बात की हूँ, मम्मी बोली थी मम्मी बेटे को लेके चले आना। मम्मी मेरी बोली हैं अच्छा कि इनको लेके आने के लिए घर पे। अच्छा। हाँ, तब घर पे जाऊंगी, वहीं से ऑपरेशन वगैरह कराऊंगी। देखती हूँ घर जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, आपकी मम्मी कितनी अच्छी हैं, इनको बेटा बोलती हैं ना? मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। मेरी मम्मी दुनिया की सारी माँ से अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी हैं और दुनिया की सारी माँओं को ऐसे ही होना चाहिए। बच्चों की खुशी में अपने आप को भी खुश रखना चाहिए। बहुत अच्छी है मेरी मम्मी, बोली हैं कि इनको लेके आने के लिए। अब दोस्तों, कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती हैं, और सदियों से चला आया है कि माँ का प्रेम एक अलग ही होता है। लेकिन एक माँ तो वह भी हैं जो ब्रजेश सिंह की माँ है, इनको जो है घर पे जाने नहीं दे रही हैं। अब देखिए, वो उनका अपना राय बात है कि वो क्यों नहीं जाने दे रही हैं। फ़ोन लगाए थे हम, तो हमसे भी जैसे बोले कि बेटे को भेज दो, तो मैं बोले तुम मत आओ, तुम अपने मायके चल जाओ। हम कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो बोल रही थी कि आऊँगी, लेके चली जाऊँगी मैं उसको। कैसे नहीं आएगा? इनका भाई हमको रोवा रहा था फ़ोन करके। अच्छा। इनका भाई बहुत बात मुझे बोल रहा था। हाँ, कह रहा था कि देखूंगा तुम क्या कर लोगी, मैं उसको ले आऊँगा। हाँ, यही सब बोल रहा था। अब देखो आगे चल के क्या होता है क्या नहीं। लेकिन एक बात यह है कि मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगी। इनके बिना मेरा एक पल भी रहना संभव नहीं है सकते। इनके बिना हमारा जैसे इनसे दिल से लगाव हो गया है और इनके बिना हमारा मन एकदम बेचैन होने लगता है। मैं एक पल नहीं रह सकती इनके बिना। अगर देखा जाए तो बातें जो है याद करके जो है रोना आ जाता है, क्योंकि घटना ही ऐसी घटी है। और जिस तरीके से ब्रजेश सिंह इनका जो है एक पल भी साथ कहीं से नहीं छोड़ पा रहे हैं, और ऐसे में भी मेरे पेटों में दर्द होता है। जी, मेरे पेटों में दर्द होता है। मैं बातों को सोचने लगती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। लेकिन हम इनको देख लेती हूँ तो मेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा हर पल इनके साथ रहना चाहती हूँ।
मैं एक पल के लिए भी इनसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। सुबह लैटरिन करने बाहर खेत में चले जाते हैं ना, मैं बेचैन होने लगती हूँ, कितना जल्दी आ जाए, कितना जल्दी आ जाए। हाँ कहते हैं कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ बिल्कुल। तो ब्रजेश सिंह जी जो है, क्या कुछ देख रहे हैं कि आपकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है? हालत तो बिगड़ती जा रही है, अब ऊपर वाला जाने क्या होने वाला है। तो कुछ माता पिता से कुछ सहानुभूति आ रही है कि नहीं अभी जो है? अभी तो कुछ नहीं आ रही, कोई सहानुभूति नाम का चीज़ नहीं हो रहा है। समस्या बढ़ रही, घट नहीं रही है। अच्छा रंजना जी, अगर इनके घर वाले केस कर देते हैं कि आपने हमारे बेटे को फंसाया है, आपको साथ छोड़ना है, तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, कानून सबके लिए एक होता है। कानून जानता है 18 प्लस मैं हो चुकी हूँ, 18 प्लस ये भी हो चुके हैं। जी। तो कानून जानता है कि 18 से प्लस के लोग अपने मन से शादी विवाह कर सकते हैं, उन पे कोई रोक दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो हमने जो किया है, हमने अपनी नज़र में तो गलत नहीं किया है, लेकिन उनको आज गलत लग रहा है। लेकिन रंजना जी, आपको सोचना चाहिए लोगों के लिए, है ना, जैसे लड़का या लड़की, आप तो एक किन्नर हैं, इनको एक बच्चे का भी सुख नहीं दे पाएंगी। और वैसे भी जो है लोग क्या मन में सोच रहे होंगे कि रंजना ने इनका जीवन बर्बाद कर दिया। में ऐसी भी होती हैं सही बात। बाजपन होता है। जो महिला होकर के भी संतान को जन्म नहीं दे पाते हैं, क्या वो लोग शादी नहीं करती हैं? क्या उनको छोड़ दिया जाता है? बताइए आप ही। जी बिल्कुल, जो है देखिए, इन्होंने जो बातें कह दी उनका जो है कोई जवाब ही नहीं है। वास्तव में तमाम ऐसी बहन बेटियां हैं जिनको बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना जीवन वो बिता रही हैं। तो ऐसे में जो है फिर इस झोपड़ी में रह करके या इस तरीके से आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, तो कब तक ये सिलसिला आप लोग इस तरीके से चलाते रहेंगे? अभी झोपड़ी में नहीं रहूँगी, अब अपनी मम्मी के घर जाऊँगी इनको लेके। जी। क्योंकि अभी मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इनका हाथ हो सब देख रहे हैं, सब फूल गया है, इतना मार दिए हैं। जी। उधर पैर में देखिए सूजन आ गया जी। है, तमाम तरह की दिक्कतें आ गई हैं। जी। अब यहाँ नहीं रहा जाता है। जी। अब इनको यहाँ से अपने मम्मी के घर लेके इनकी जाऊँगी। जान को मतलब खतरा भी हो सकता हाँ, है। अब चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे ज़माना कुछ भी बोले, अब इनको लेके हम अपने मम्मी के ही घर पे रहेंगे। जी। उसके बाद जो होगा वो हम देख लेंगे। जी। हाँ, अब इस झोपड़ी कलंकी है, इस झोपड़ी में रहबे नहीं करूँगी। जी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे नहीं रहूँगी। जी। हाँ, अपना बोरिया बिस्तर पैक करूँगी, चलते बनूँगी यहाँ से। जी। हाँ दोस्तों, क्या कुछ आप अपनी अगर राय देना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।